नमस्कार, आप देख रहे हो अपनी खबरें। आपके साथ मैं हूं आसिफ और से हूं। पहली बात करूंगा 12 की 12 कमाई ने एसीबी कार्रवाई देखने ने मिली। ग्राम विकास अधिकारी ने ट्रैप करेगी 3000 रुपया रिश्वत लेता इन्हें गिरफ्तार करेगी। किश्त जारी करने की एवज कमाई ने और रिश्वत मांगी। पीएम आवास री किश्त के बदले कमाई ने और रिश्वत री मांग करी ही। पंचपाड़ा ग्राम पंचायत कमाई ने वो सेवारत है और आरोपी रो नाम वकील खान बताए जा रहे हैं। पीएम आवास योजना की पहली किश्त जारी करने के लिए वो ग्रामीणों 3000 रुपया की रिश्वत मांगी ही और बी के ऊपर तस्दीक करने पर जांच करने पर एसीबी शिकायत ने सही पाई और 3000 रुपया की रिश्वत लेता ही कर्मचारी ने ग्राम विकास अधिकारी ने ट्रैप कर लियो गयो। अगली खबर बांसवाड़ा से। जठे ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने ट्रैप करेगी 9000 रुपया की रिश्वत लेता इन्हें गिरफ्तार करेगी। सफाई रे टेंडर रे एवज कमाई ने और रिश्वत मांगी ही। बसी आड़ा कमाई ने तैनात है आरोपी डॉक्टर जसवंत। लगातार दूसरी खबर अलग अलग जिला सु जठे एसीबी की कार्रवाई देखने ने मिली। एक जगह 3000 रुपया लेता अधिकारी ने ट्रैप करेगी और दूसरी जगह 9000 रुपया की रिश्वत लेता सफाई रे टेंडर के एवज कमाई ने पकड़े गए। और अब वो खबर जिका के ऊपर पूरा देश की नजर है। जी हां, 8 फरवरी ने दिल्ली रा चुनाव तय कर दिया गया है। दिल्ली का मायने सियासी दंगल रो ऐलान हो चुके हैं। 8 फरवरी ने वोटिंग होगी। 11 फरवरी ने दिल्ली चुनाव का नतीजा भी सबके सामने आ जाएगा और इस संग्राम का मायना आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस का मायने त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद करी जा रही है। 21 January 2020 Tuesday. In 2015, the notification was issued on 12th January and the date of announcement was 12th January and the notification was issued on 14th. So there was a lot of criticism that candidates are not getting adequate time, political parties, etc. So in any case, now they are getting good 7 days to kind of finalize their candidates. Scrutiny of nominations shall take place on 22nd January, Wednesday. Last date of withdrawal of candidature is 24th January, Friday. Date of poll is 8th February, Saturday. 7th January this time was Friday. Single phase. Date of poll is 8th February 2020, Saturday. How can it be January? Today is 6th January already. Counting of votes shall be done on 11th February 2020. और सीएम अशोक गहलोत मुंबई दौरे में थे। बे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बांका निवास मातोश्री कमाई ने मुलाकात करी। आ मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली और दोनों नेता के बीच कई अहम मुद्दा पर चर्चा करी गई। इस मुलाकात के बाद सीएम गहलोत मीडिया से रूबरू होया। बे कहो कि महाराष्ट्र उद्धव सरकार 5 साल तक चलेगी। सीएम गहलोत केंद्र सरकार ने कई मुद्दा ने लेर घेरे सागे बेदावो करो कि राजस्थान कमाई ने शिशु मृत्यु दर कमाई ने अब कमी आई है। गठबंधन सरकार 5 साल से चलेगी और कल से मैं देख रहा हूँ, कल मैं शरद पवार साहब से मिला, आज मुख्यमंत्री महोदय से मिला और जिनसे मैं मिला हूँ मुंबई के अंदर, सब नेताओं की एक सी भावना है, ये सरकार जो नया प्रयोग हुआ है, ये सरकार पूरे 5 साल तक मजबूती चलेगी, एक मैसेज देगी देश को। आज देश जिस दिशा में जा रहा है, कोई सोच नहीं सकता कि क्या होगा देश का कल। इतना चिंता लोगों के जहन में आ गई है, लोकतंत्र खतरे में है। हर व्यक्ति इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी से डरा हुआ है। मुंबई के अंदर भी, देश के अंदर भी सारी एजेंसियां प्रेशर के अंदर, यूडीसी भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी और सारी एजेंसियां। ऐसे माहौल में देश चल रहा है। जेएनयू में कल हुआ, जेएनयू में वो एक
इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो नहीं सकती। ये मुल्क कहाँ जाएगा। जेएनयू में अगर नकाबपोश लोग घुस करके जो प्रतिष्ठित संस्थान है देश की, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर घुस करके जो कल तांडव मचाया है, मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों में निंदा करूं। तब हमने फ्री मेडिसिन, फ्री जांचें आज भी कायम है। आयुष्मान भारत आ गया है, वो भी चलेगा हमारे वहाँ पर, ये भी चलेंगे। हमारी टॉप प्रायोरिटी है। पहली बार NICU स्थापित हमने किया राजस्थान के अंदर। उसके कारण से बीजेपी गवर्नमेंट आ गई हमारे बाद में, तभी लगातार हमारे वहाँ IMR कम हो रहा है, MMR कम हो रहा है। जो रेशियो है शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, वो कम हो रही है। उसके बाद में भी एक इश्यू ऐसा बनाया गया। अब कल जाकर के जब देखा आपने राजकोट में क्या हो रहा है, अहमदाबाद में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, कानपुर में क्या हो रहा है। और जयपुर के मायने पायलट से एक टीम की मुलाकात हुई। डिप्टी सीएम सचिन पायलट से विजेता टीम आज मिली। एशियन कराटे चैंपियनशिप री विजेता टीम डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ मुलाकात करी। पायलट भारतीय टीम ने चैंपियनशिप जीतने री बधाई दी। बांग्लादेश के मायने आयोजित हुई एशियन कराटे चैंपियनशिप री टीम सु आज डिप्टी सीएम सचिन पायलट री मुलाकात हुई। और जेएनयू री हिंसा रे विरोध के मायने आज जयपुर के मायने भी जमकर बवाल हुए। राजस्थान यूनिवर्सिटी के मायने छात्र संगठन NSUI और ABVP जोरदार प्रदर्शन करियो। पुलिस बाने लाठियां भांजकर खदेड़ियो। प्रदर्शन के दौरान NSUI और ABVP रा कार्यकर्ता रे बीच के मायने टकराव रा हालात बन गया। पहली NSUI कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी रे मेन गेट पर इकट्ठो हो रैली निकाली। रैली रे दौरान वे केंद्र सरकार और ABVP रे खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। बटे दूसरी तरफ धरनो दे रिया ABVP रा कई छात्र गांधीनगर थाना पुलिस बाने हिरासत में लियो। पुलिस दोनों पक्षों रे कार्यकर्ता ने विश्वविद्यालय से खदेड़ कर मामलो शांत करवायो। और ये तीन तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। पहली तस्वीर के मायने राजस्थान यूनिवर्सिटी के मायने हंगामो साफ नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर के मायने NSUI और ABVP रा जो छात्र रहा वे आपस का मायने भिड़ गया। और तीसरी तस्वीर के मायने पुलिस शांति स्थापित करने के लिए दोनों ही ABVP और NSUI के छात्रा ने भट्ट से खदेड़ियो और बाने निकालियो। NSUI रा छात्र काल जेएनयू के मायने अटैक के ऊपर प्रदर्शन कर रहा और ABVP भी ये प्रदर्शन ने अलग तरीके से कर रही ही और मांग कर रही ही छात्रा की गिरफ्तारी की जो जेएनयू के मायने काल हुयो। जेएनयू के हर एक छात्र के साथ राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र खड़ा है, राजस्थान का छात्र खड़ा है। तो उस विरोध के अंदर ABVP के कुछ असामाजिक तत्वों ने भी यहाँ पर व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन उनको जवाब NSUI के छात्र ने दे दिया है, NSUI के नेताओं ने दे दिया है। इस तरीके से लेफ्टिस्ट के लोगों ने ABVP के कार्यकर्ताओं पर जो है लाठीचार्ज किया। एक तरह से जैसे कह सकते हैं उन्हें कमरों में अंदर बंद करके पीटा है और हमारे कई साथियों के साथ में कार्यकर्ताओं के चोटें आई हैं। विद्यार्थी परिषद उसका विरोध करता है और जिस तरीके से देखा गया है कि जेएनयू में जो लेफ्टिस्ट के लोग हैं उन लोगों की गुंडागर्दी चल रही है और इस तानाशाही के खिलाफ पूरे देश भर में विद्यार्थी परिषद ने प्रतापगढ़ छोटी सादड़ी थाना पुलिस 36 जुआरिया ने गिरफ्तार करे। पुलिस आके कब्जे से 6,05,000 रुपया कैश बरामद करया। सागई 11 कारा, 1 मोटरसाइकिल, 43 मोबाइल जब्त करया। जिला पुलिस री यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक इलाके के मायने काफी दिनों से जुआ खेलने की शिकायत मिल रही। प्रतापगढ़ री छोटी सादड़ी थाना पुलिस 36 जुआरिया ने गिरफ्तार करे। पुलिस आगे कब्जे से 6,05,000 रुपया बरामद करया। जिला पुलिस री आ कार्रवाई पिछले कई दिनों से आ रही शिकायतों के बाद के मायने करी गई। राजस्थान पुलिस आज बीते साल 2019 रो लेखो जोखो पेश करियो, जिसमें पुलिस अपनी सफलता और चलाए गए अभियान रो जिक्र करियो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मायने डीजीपी युवा से अपील करतो कहो कि आज रा युवा पुलिस ने हीरो माने ना कि अपराधी। जो आने वाले वर्ष की 2019 की हमारी प्राथमिकताएं हैं, जघन्य और संगठित अपराधों के लिए उनकी रोकथाम और प्रभावी कार्यवाही करना, ऑर्गेनाइज क्राइम,
दूसरा, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को मैक्सिमम प्रायोरिटी देना, उन पर कंट्रोल करने के प्रयास करना, और जब दर्ज हो जाते हैं तो उनको बेहतर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉम्प्ट डिस्पोजल हो सके उनका, उसके लिए प्रयास करना। एंड तीसरा है सड़क दुर्घटनाओं में संख्या में और जो होने वाला हानि है, जो जनहानि है, उसको मिनिमाइज करना। कानून व्यवस्था संतोषप्रद रही है, नियंत्रण में रही है, कोई मेजर घटना नहीं हुई है। ये सभी पुलिस के जवानों की, पुलिस के अधिकारियों की जो समन्वय रहा है उन द्वारा प्रयास किए गए हैं, उसका नतीजा है कि पूरा वर्ष शांति स्थापित रही। पिछले साल के मुकाबले 46,000 प्रकरणों का हमने ज्यादा निस्तारण किया, यानी कि हर पुलिसकर्मी ने दिन रात लग करके अपने निजी समय को पुलिस के कार्य में और ज्यादा लगा करके और रिलीफ देने का प्रयास किया। हमारा प्रयास यही रहा पूरे साल में कि हमारी एक्सेसिबिलिटी, एक आम नागरिक थाने में चाहे वो परिवार लेके आए, चाहे मुकदमा लेके आए, तो उसका एक आराम से हैसल फ्री उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए। बीकानेर पीबीएम अस्पताल के मायने अस्पताल प्रशासन की संवेदनहीनता रो वीडियो सोशल मीडिया पर खासो वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो के मायने मरीज ने स्ट्रेचर नहीं मिल रहे कारण बीका परिजन बिस्तर की सहायता से बिना लिटाकर अस्पताल के अंदर लेकर जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान ये वीडियो की पुष्टि को नहीं कर रहे हो। ये तस्वीरें बीकानेर पीबीएम अस्पताल की बताई जा रही है, जगह मायने एक मरीज जब अस्पताल पहुंचो तो व्यवस्था आ होनी चाहिए थी कि मरीज ने अंदर ले जाने के लिए व्हील स्ट्रेचर हॉस्पिटल के बारे मिलना चाहिए थो, लेकिन बद इंतजामी का आलम यह है कि वो स्ट्रेचर हॉस्पिटल के मायने उपलब्ध कौन तो, लिहाजा मरीज का सागा आयडा परिजन बिना चद्दर के मायने ही चारू कोना से उठाकर हॉस्पिटल का मायने लेकर गया। सरकारी अस्पताल की बद इंतजामी की एक और तस्वीर। कोटारा जेके लोन हॉस्पिटल का मायने बच्चा री मौत रो सिलसिलो लगातार जारी है। आज एक और मासूम बच्ची दम तोड़ती हो। बच्ची री मौत के बाद परिजना का मायने हंगामो थो और गेट माथे धरनो देने की कोशिश भी करी। परिजन अस्पताल माथे इलाज में लापरवाही रो आरोप लगायो। हालात ने काबू में करने के लिए अस्पताल प्रशासन, स्थानीय पुलिस और आरएसए रे जाब्ते ने मौके माथे बुलाए और घटना री वीडियोग्राफी करवाई गई। परिजना रो कहना है कि अस्पताल के मायने बच्चा री मौत रो सिलसिलो थमनो चाहिए। बठे अस्पताल प्रशासन बच्ची की मौत मामले में लापरवाही से इनकार करे। आपने बता दें कि जेके लोन हॉस्पिटल के मायने दिसंबर से अब तक 111 बच्चा अपनी जान गंवा चुके हैं। जब मैं शनिवार को दिखाने गई थी तो उन्हें आज को आईसीयू में रखना चाहिए था ना, ऑक्सीजन लगाना चाहिए था, नाक की ड्रॉप देके क्यों पहुंचाया उन्होंने। जब मैं कह रही हूँ उसकी नाक बंद है, उसको देख लो, उसे देख लो, तो देख नहीं रहे और ऊपर से हमसे ज्यादा तुम जानती हो क्या। मैं जानती हूँ, मेरा 3 साल का लड़का है कि उसकी नाक बंद रहती है, उसको नमूनिया रहता है, सांस की बीमारी होगी उसका। मैं इतना इलाज करती हूँ कि मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। 3 साल में कुछ तो जानती होंगी ना मैं। पूरी लापरवाही डॉक्टर की है और गार्ड जो जाने नहीं देते अंदर, और है ना वहाँ पर भी ना राउंड पे नहीं जाते, वहाँ पर भी एक डॉक्टर को बच्चों को देख। बात हुई, मैंने कहा साहब कितने बच्चे, तो कहा साहब बाबूजी रात को 3 बच्चे भी गुजर गए। कि जैसे दिखाने के लिए जाते हैं ये लोग कोई बराबर ध्यान नहीं देते हैं। जो बच्चे के हीटर आए थे तो ये लोग अपने रूम में लेके सो रहे हैं। जो चदरे भी हैं इनके बच्चे सारा रूम लेके पहुँच रहे हैं। जैसे मैं ऑपरेशन थिएटर की तरफ गया तो एक महिला की चीख आई, अरे बारे लाल मेरा मर गया। कोटारे मात्र शिशु जेके लोन अस्पताल री अब सूरत बदलने वाली है। अस्पताल के मायने 150 बेड रो नयो वार्ड बनाने ने लेर कलेक्टर चिकित्सा अधिकारियों के सागे बैठक करी। बैठक के बाद कलेक्टर बताया कि 150 बेड रा नया अस्पताल रो प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार ने भेजो जाओगो। जिला कलेक्टर ओम प्रकाश कसेरा कहो कि अस्पताल के मायने कोई भी प्रकार की परेशानियों रो सामनो ना करना पड़े, इसके लिए योजना बनाई गई है। इन अस्पताल के मायने 5 और नया डॉक्टर लगने के बाद मरीज और बाकी परिजना ने भी राहत मिली है। अस्पताल के विकास ने लेर कई भामाशाह भी सामने आने लगे हैं। अस्पताल के विस्तार का प्लान तो राज्य सरकार पे डिपेंड करेगा। हम लोग अपनी तरफ से प्रस्ताव बना के भेज रहे हैं। 150 बेड के आसपास 150 बेड के आसपास का एक नए अस्पताल का प्रस्ताव बना के भेज रहे हैं हम। उसका डिटेल तकवीना बनाने के लिए कह दिया है। पीडब्ल्यूडी ने एक इनिशियल तकवीना बनाया था पर उसमें कुछ सुधार के पॉइंट उनको बताए हैं और उसके अलावा फिर जो उपकरण और स्टाफ है वो भी उसके अंदर इंक्लूड होके
तो इस वीक में, आने वाले वीक में वो प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेज देंगे। भामाशाह आगे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और आना भी चाहिए, क्योंकि कोटा संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। कमियां तो कई हैं और सरकार का फर्ज बनता है कि इन कमियों को दूर करे। हमने भी मुख्यमंत्री महोदय को पत्र भी लिखा है मानव कल्याण समिति की ओर से कि यहाँ पर जो मौतें हो रही हैं इन पर रोक लगाई जाए। बठे अलवर गमाई ने डॉक्टर रो निलंबन रो विरोध जारी है। आज भी डॉक्टर 2 घंटे कार्य बहिष्कार करे। इस दौरान मरीजा ने काफी परेशानी हुई। डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी मीटिंग कर निलंबन री कार्रवाई माथे विरोध जतायो और बाने तत्काल बहाल करने री मांग करी। सागे डॉक्टर ने अलवरा सीएमएचओ ओम प्रकाश मीणा ने हटाने री मांग करी। डॉक्टर अपनी मांगा ने लेकर सद्बुद्धि यज्ञ भी करने रो फैसलो करे। बठे अलवर गमाई ने डॉक्टर रो निलंबन रो विरोध जारी है। आज भी डॉक्टर 2 घंटे कार्य रो बहिष्कार कर्यो और इस दौरान लोगों ने काफी परेशानी रो सामनो भी करनो पड़ो। इसके बाद आगे बढ़ेगा। कोटा रेल मंडल रे कोटा सवाई माधोपुर और भरतपुर रेलवे स्टेशन माथे सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। और कोटा रेल मंडल रे कोटा सवाई माधोपुर और भरतपुर रेलवे स्टेशन माथे सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। कोटा स्टेशन माथे 65, सवाई माधोपुर के मायने 40 और भरतपुर के मायने 40 सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। कैमरा लगाने माथे करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपया खर्च होगा। कोटा रेलवे स्टेशन पर आबार गिनती का ही सीसीटीवी कैमरा लागेड़ा, लेकिन रेलवे प्लेटफॉर्म रा कई क्षेत्र अभी भी सीसीटीवी कैमरा की निगरानी से दूर है। भरतपुर रे खरेरा गांव रा लोग पंचायत चुनाव के मायने मतदान रो बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। गांव वाला प्रदर्शन भी करो। गांव वाला अपने गांव ने नई पंचायत में शामिल करने रो विरोध कर रहा है। ग्रामीण खरेरा रो पहली तरह ग्राम पंचायत एकता का मायने जोड़ने की मांग कर रहा है और कहो कि अगर बाकी बात नहीं मानी जाओगी तो वे मतदान रो बहिष्कार करेगा। हमारा गांव एकता पंचायत से निकाला गया है। वो एक कल्याणपुर में लगा दिया गया है। अगर वो एकता में नहीं लगाया तो वोट नहीं डालेंगे हम। एकता पंचायत के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ से 14 किलोमीटर दूरी पर हमको वोट डालने के लिए कर दिया गया है। हमको पानी, रास्ते में पानी पड़ता है। चौमासे में रास्ता बंद 4 महीने रहता है और 20 किलोमीटर दूरी पर होकर भरतपुर है के आना पड़ेगा। उस पंचायत में रहे तो हम वोट डालने नहीं जाएंगे। हमारा ग्राम पंचायत एकता में खरेरा ठेठते चला आ रहा है और एकता खरेरे के नाम से बोले जाते हैं। अब हमको कल्याणपुर पंचायत नई में लगा दिया गया है और हमारी कल्याणपुर से खरेरा की 13-14 किलोमीटर दूरी पर है, इसलिए हम वोट डालने नहीं जाएंगे। अरे हमारा गांव एकता की पंचायत से निकाला गया है, कल्याणपुर में जोड़ दिया है। अगर हम कल्याणपुर से एकता में नहीं जुड़े तो हम वोट डालने के तरह नहीं जाएंगे, अपने गाँव में ही रहेंगे। तो अपनी खबरां गवाए ने फिलहाल इतना ही। नमस्कार।